मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी अपना अकाउंट्स का 11th क्लास डी के गोयल बुक का जी चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 करने जा रहे हैं हम, ठीक है जी। और सेकंड बात, आप चाहे इंग्लिश की बुक से करो चाहे हिंदी की बुक से करो, आपने ओनली कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि कोई भी कंसेप्ट, जैसे डिसऑनर ऑफ द, जो कि अपना टॉपिक चल रहा है, डिसऑनर ऑफ द इंडोर्स्ड बिल, ठीक है जी। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना फ़र्क पड़ता है हिंदी या इंग्लिश की बुक से करो, क्योंकि डी के गोयल की बुक्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी में ऑलमोस्ट सेम है। आपने कंसेप्ट क्लियर करना है, जैसे कि ये कंसेप्ट है केस नंबर डिसऑनर के रिगार्डिंग केस नंबर 3 है, ठीक है जी। ये वाला डिसऑनर ऑफ द इंडोर्स, यानी कि बिल इंडोर्स कर चुका है, उसके बावजूद डिसऑनर हो जाए तो हमने 22nd 23rd 24th कर लिए। अब हम करेंगे 25th क्वेश्चन। और यहाँ पर अब क्वेश्चन में क्या है जी, 24th। एक बात और कहनी थी बेटा आपको, 20वां क्वेश्चन 21A 21B मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम 1 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड 2 मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड 24th एंड 25th इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोनों ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं, 6 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, 24th और 25th। जो आपका पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, वो आपकी बुक्स के स्टार्टिंग में दिया हुआ है ब्लूप्रिंट से, ठीक है जी। किस टाइप का क्या पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स के 1 मार्क्स के आने हैं, MCQs आने हैं, ठीक है। प्रॉपर ब्लूप्रिंट यही होता है। ब्लूप्रिंट का मीन्स पेपर पैटर्न कितने मार्क्स का आएगा। देखिए 24th और 25th में क्या था, यहाँ पर 24th तो था जी बहुत स्मॉल क्वेश्चन। 25th में देखिए, हम सभी को जब भी हम सभी की ये टेंडेंसी, हमें सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ABCD ऐसी चलती है। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, आपने यहाँ से अपना न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का जो मेन काम आने वाला डाटा है यहाँ से अलग रख लेना है निकाल के, या फिर उसको टिक लगा लेना है पढ़ते पढ़ते रीड करते हुए। जैसे देखिए, हमें तो लग रहा है कि A फर्स्ट पार्ट है, B सेकंड पार्ट है, एकदम से हम तो थोड़ा सा धोखे में आ जाएंगे इस टाइप में, बट नहीं, ध्यान से रीड करना है क्वेश्चन को कम्प्लीटली, एक बारी तो रीड करना ही करना है। उसके बाद आप अपना रीड करते करते जो काम आने वाला सामान है वो एक साइड टिक लगा के रख लेना, या एक साइड रख लेना। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, A ने गुड्स परचेज किया B से, यानी कि BA, हमारी ये सीक्वेंस चलेगी, ये ध्यान रखना इस बात का जी, ठीक है जी। BA ये वाली सीक्वेंस हमारी चलेगी, BA। A ने गुड्स परचेज किया 15,000 का B से ऑन March 1st 2017, 1 मार्च 2017 को, एंड एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय B फॉर द सेम। ये तो सिंपल हो गया अभी तक जो हम करते आए हैं। BA ₹15,000, 1 मार्च 2017, 60 डेज 60 डेज। यहाँ पर ध्यान देना, 60 डेज कैसे निकलेंगे, क्योंकि 1 मार्च है, ठीक है जी। मार्च का पूरा मंथ जाएगा, मार्च के बाद मे भी अप्रैल का, मार्च का, ठीक है। 31 मार्च तक होता है, 31 दिन तो इसके जाएंगे, ठीक है। 31 दिन इसके जाएंगे। अप्रैल 30 अप्रैल होता है, नहीं जाने उसके अप्रैल के, ठीक है। कितने जाएंगे, 31 उसके गए जी ये, और प्लस हमने 3 दिन वो भी ऐड करने होते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेस पीरियड भी, ठीक है। 3rd मई आ जाएगा आपका, ठीक है जी। 3rd मई देखिए कैसे आएगा, 31 दिन हमने मार्च के लिए, 29 डेज हमने अप्रैल के लिए, 60 डेज हमने पूरे कर लिए। 31 डेज तो मार्च के लिए क्योंकि March 1 मार्च को ट्रांजेक्शन हुई है, और 60 डेज बनाने के लिए हमें 29 डेज अप्रैल के लेने पड़ रहे हैं, ठीक है जी। अप्रैल में 30 डेज होते हैं। अब एक दिन अप्रैल का हमारे पास एक्स्ट्रा है, प्लस 3 डेज हम ग्रेस के लेते हैं, तो क्या आया हमारे पास ये 3rd मई, ठीक है जी। कहाँ से ऐड करेंगे हम, 30 अप्रैल प्लस 3 डेज। जब 30 अप्रैल में 3 डेज ऐड करेंगे, वो नेचुरल सी बात है 3rd मई ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। 3rd मई हमारी मैच्योरिटी डेट है। ऑन अप्रैल 28, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पीछे क्वेश्चंस में नहीं आया इस टाइप का, उन्होंने स्पेसिफिकली डेट लिखी है, क्योंकि जो देखिए बिल सेंट टू बैंक होता है कलेक्शन के लिए, बिल को बैंक में भेजा जाता है कलेक्शन के लिए, ठीक है जी। हमने केसेस भी किया था आपका, ये 4th केस था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, स्टार्टिंग में 4th केस।
फोर्थ केस था या फिर शायद, एक मिनट देखते हैं, थर्ड केस था, फोर्थ नहीं था बच्चा, एक मिनट, ठीक है। फिर अगर गलत सेटिंग बैठ जाए ना माइंड में, वो ही फिर चलती रहती है। एक मिनट देखते हैं कौन सा था। हाँ जी, ठीक है, ये केस थर्ड था इंडोर्समेंट का। केस डी फोर्थ था, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, फोर्थ केस था। ये जो होता है जी, बिल भेजा जाता है, देखिए इसमें काफ़ी ऑप्शंस है। चाहे तो सेम डे भेज दे बिल कलेक्शन के लिए बैंक में, चाहे मैच्योरिटी डेट पर भेज दे, चाहे वो 2-3 दिन पहले भेज दे। कौन? ड्रॉरर पार्टी, ए पार्टी। तो इसने क्या किया जी, 28 अप्रैल को भेजा है, ठीक है। ऑलमोस्ट वैसे हमने जो नोटिस किया है 3-4 दिन पहले ही भेजता है, सो दैट कि उसके लिए भी ए पार्टी के लिए भी इजी रहे और बैंक के लिए भी, हाँ भी कि फ्रेश बिल आया है। अभी इसकी मेच्योरिटी डेट देखो, भेजा कब है, 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को बैंक में भेजा कि हाँ भाई मेरा कस्टमर आएगा, आपने उसके आगे बिल प्रेजेंट करके मनी कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। बी सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, बी ने भेज दिया, बी ओनर है, मालिक है, ए पार्टी है। द बिल वॉज ड्यूली प्रेजेंटेड बाय द बैंक, बैंक ने वो वाला बिल किसके आगे रखा, बी, ए के, ठीक है जी। ये लाइन पढ़िए, बिल, बैंक ने वो वाला बिल बी के बिहाफ पर ए के सामने 3 मई को, 3 मई याद रखना बच्चा, ये 3 मई हमारी मेच्योरिटी डेट है, क्योंकि मेच्योरिटी डेट पर ही करेंगे ना काम, पर वो 28 अप्रैल को 3-4 दिन पहले वहाँ डिपॉजिट करवाया था बी। तो जी 3 मई को ए के सामने रखा। ए ने क्या किया, ए डिसऑनर द बिल एंड द बैंक पेड 150 एज नोटिंग चार्जेस, वो बिल डिसऑनर हो गया 3 मई को, बैंक ने 150 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे किए। अब देखिए 150 जो है हम किससे चार्ज करेंगे, 15,000 वो रहते हैं, 150 वो रहते हैं, पूरी फुल अमाउंट अब हम ए से चार्ज करेंगे, ठीक है। ये लास्ट एंट्री देख लेना, बस यहीं तक है वो पेमेंट वगैरह की, ठीक है जी। वॉज प्रेजेंटेड, बस डिसऑनर तक ही ये ध्यान रखना है, ठीक है। कई क्वेश्चंस में इस चीज़ की बड़ी कन्फ्यूजन है कि जो लास्ट एंडिंग करता है ना, कभी तो कह देता है कि ड्यूली मेट है, कई बार बस बिल एक्सेप्टेंस करके छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, बस डिसऑनर हुआ बिल, नोटिंग चार्जेस आ जाएंगे, बस नेक्स्ट एंट्रीज नहीं करनी, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं बच्चे। अब हम सिंपल सा स्मॉल सा छोटा सा क्वेश्चन है। मार्च 1, ठीक है जी, मार्च 1 को ए टू सेल्स 15,000, मार्च 1 को बिल की एक्सेप्टेंस मिल गई, ए एक्सेप्टेड द बिल, ठीक है जी, ए एक्सेप्टेड द बिल, क्योंकि हमेशा याद रखना बी की बुक्स है, यहाँ आप बी नहीं भूल के भी लिखोगे, आपको थोड़ा सा इस टाइप में ध्यान रहेगा, गलत नहीं कर पाओगे अगर आप ऐसे माइंड में रखोगे ना कि बी की बुक्स हैं, बी की बुक्स हैं, ड्रॉयर की बुक्स हैं। 15,000 ये भी होगी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री में उसने क्या किया जी, 20, देखिए ये वाला तो पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे ही करेगा, पर 28 अप्रैल गिवन है बुक्स में, क्वेश्चन में, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 15,000 टू बी आर। अब इसी को हम ऑपोजिट कैसे करेंगे, क्योंकि डिसऑनर हो गया बिल, ठीक है, डिसऑनर ही आएगा। देखिए इनके ना कंपाउंड एंट्री करके देखिए अगर आप कर सकते हो, बी आर से बी आर कैंसिल, बिल को हमने क्या किया हुआ है, अगर इस दोनों की ज्वाइंट एंट्री कीजिए, बी आर डेबिट है, बी आर क्रेडिट है, कैंसिल हो जाता है ऐसे ही आपस में, ठीक है। हमारे पास क्या एंट्री रही अगर इसको सम अप करते हैं, बिल्स सेंटर फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू ए, इट मीन्स अब डिसऑनर हो गया, अब इसी एंट्री को ऑपोजिट कर दो, ठीक है। आप ऐसा कर लो या डायरेक्टली लर्न कर लो, बस वो भी दिक्कत नहीं है, तो बस जस्ट आपको ना हर चीज़ समझानी होती है कि कंपाउंड एंट्री किसे बोला जाता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एंट्रीज को कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है जी। ए ये डिसऑनर हो गया, ए अकाउंट डेबिट, ए डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, 2 चला जाएगा, 2 साथ में बैंक ऐड हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने पेमेंट की है 150 की बी के भी ए के बिहाफ पे, बस यहाँ तक करके छोड़ देना और क्वेश्चन आगे करना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा डिसऑनर की एंट्री पाई है और ख़त्म क्वेश्चन। बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, May 3 याद रखना, ये इसका वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट बच्चा आप कैसे बनाओगे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1/3/17 ट्रांजेक्शन डेट है, 60 डेज हम कहाँ से लेंगे, कैसे उठाएंगे, प्लस 3 डेज बाद में ऐड करेंगे, 31 डेज कंप्लीट इसके उठा लेंगे जी, मार्च के बाद अप्रैल के हमें कंप्लीट उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए 31 + 29 60 मेरे यही पूरे हो गए, 31 9 10 हाँ जी,
नो, हाँ ठीक है, हो गए 31 प्लस 29 डेज ऑफ अप्रैल के उठाए 60 डेज हो गए, प्लस 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे हम, ठीक है जी, 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे, यानी कि 30 प्लस 3, ठीक है जी, ये 60 हो गया, 60 प्लस 3 63 डेज निकाल के हमें 3 मई अपनी मैच्योरिटी डेट आ गई, ठीक है। आपने यहाँ पे वर्किंग नोट बना के ऐसे मेंशन करना है। और जी ये तो थी बुक्स ऑफ बी, इन्होंने कहा है बुक्स ऑफ ए, जो कि ड्रॉई है, याद रखना ड्रॉई है, ये ड्रॉअर नहीं है। इसकी बुक्स में बड़ी सिंपल सी एंट्रीज होनी है। मार्च 1 को परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बी, गुड्स परचेज फ्रॉम बी 15,000, मार्च 1 को बी डेबिट टू बी पी एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है जी 15,000। 3 मई को आपको पता है जिसके कारण प्रॉब्लम होती है उसके कारण हम यहाँ पर हमेशा नोटिंग चार्जेस के नेम से अकाउंट ओपन करते हैं, इसके लिए लॉस है 150 हम, ठीक है जी। पहले 15,000 का पहले इसका बिल पेंडिंग पड़ा है जो डिसऑनर हुआ है, प्लस 150 इसी के कारण ही, डिसऑनर के कारण ही हमें पे करने पड़े, हमें किसे फर्स्ट पार्टी को पे करने पड़े, ठीक है जी। फर्स्ट पार्टी को ने नहीं पे किए, अब ये बैंक में चला गया था बिल, बैंक ने पे किए। सम ऑफ द टाइम्स फर्स्ट पार्टी पे करती है, सम ऑफ द टाइम्स बैंक पे करता है, सम ऑफ द टाइम्स इंडोर्सी पे करता है, पर उनकी बुक्स में कभी नहीं लिखा जाता नोटिंग चार्जेस, उनकी बुक्स में नरेशन में लिखा जाता है। पर जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई उसकी बुक्स में हमेशा नोटिंग चार्जेस ही लिखा जाता है, ये याद रखना। बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय ए, ठीक है जी। कंप्लीट का 15, देखिए जस्ट उसने अभी कुछ नहीं, बस डिसऑनर दिखाया गया, ना कोई एक्सेप्टेंस दिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आगे साइलेंट हो गया यही बात कहकर। अभी 15,150 का क्या करेंगे ए और बी, क्या कुछ पार्शियल पेमेंट करेगा या पूरा बिल ही एक्सेप्टेंस दे देगा, नया बिल लिख देगा, कुछ नहीं पता। आपने भी क्वेश्चन को यहीं तक करके छोड़ देना है, ठीक है जी। आपको अब क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे जी कमल वाला क्वेश्चन है, कमल, विमल और शरद द्वारा 26 करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल आप इसको ट्राई करना अच्छे से समझने की। बुक्स ऑफ ए जरूर लिखना है, ड्रॉई भी लिखना है, जर्नल, ठीक है जी। आप अपना परफॉर्मा बनाना है 5 कॉलम्स का, यहाँ पे LF भी बनाना है, अमाउंट डेबिट क्रेडिट सब कुछ। और जी थोड़ा सा एक और आपके साथ क्या डिस्कशन करना था, अगर स्टूडेंट्स आपने डबल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर रीड किया है बच्चे, आपने नॉमिनल रियल और नॉमिनल रियल पर्सनल अकाउंट्स की अच्छे से पहचान होनी चाहिए बच्चे आपको, ठीक है। पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट की, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका डबल एंट्री सिस्टम वाला। इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना, ये हर जगह परेशान करेगा अगर ना पढ़ा ये चैप्टर, क्योंकि हमें बाइफरकेट करना नहीं आता पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। 7.1 चैप्टर 7.1 पेज नंबर पे, जैसे अगर मान लिए कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, आप बड़े कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि ये पर्सनल है, नॉमिनल है कि कौन सा अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है या फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये कहाँ जाएंगे, ठीक है जी। हमेशा याद रखना जो सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल होते हैं। अगर उनके साथ कुछ प्रीफिक्स या सुफिक्स लग जाए, आकर प्रीफिक्स या सुफिक्स लग जाए, वो पर्सनल अकाउंट का रूप धारण कर लेते हैं। ये बात याद रखना बच्चे, ये चीज़, ठीक है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया करेंगे हम आपके साथ। देखिए ये कितनी बढ़िया बात लिखी है, आपके MCQs में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप का। नॉमिनल रेंट नॉमिनल अकाउंट है, अगर रेंट के साथ प्रीफिक्स सुफिक्स, प्रीफिक्स ही है सॉरी, ये तो दोनों प्रीफिक्स होते हैं पहले लग जाना, रेंट के साथ पहले लगा हुआ है ना वर्ड आउटस्टैंडिंग, प्रीफिक्स होते हैं प्रत्यय, ठीक है, जो आप हिंदी में करते हो प्रत्यय, प्रीफिक्स यहाँ सुफिक्स। देखिए सैलरी अकाउंट, देखिए नॉमिनल अकाउंट है, अगर उनके साथ प्रीफिक्स आउटस्टैंडिंग लग गया, सुफिक्स क्या लग गया जी, प्रीपेड, क्या बन गई ये पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखना बच्चे इस बात का बहुत अच्छे से, ठीक है। इनको पूरे थॉरोली रीड करना इनको पूरे, ठीक है। पहले ऐसे बॉक्सेस वाला लर्न कर लेना, उसके बाद थ्योरी भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी रीड करते जाना। देखो इंटरेस्ट अकाउंट है, इंटरेस्ट ये प्रीफिक्स लगे हुए हैं दोनों के दोनों, ठीक है। कमीशन आउटस्टैंडिंग, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी ये सुफिक्स है, बस सुफिक्स पीछे लगना, कुछ भी
इनके साथ जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं इनके साथ कुछ भी पहले नया वर्ड लग जाए या बाद में लग जाए वो बन जाते हैं जी पर्सनल अकाउंट। याद रखना बच्चा इसको, ठीक है जी। और इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। थैंक यू।